बोल नर नारायण भगवान की, वेदव्यास महाराज, सरस्वती माता की, श्री सुखदेव महाराज की, 88 ऋषियों की, भागवत भगवान की, गीता मैया की, गौ माता की, गंगा मैया की, गोदावरी मैया की, यमुना महारानी, अपने माता पिता की, भागवत भगवान, गीता अध्याय करने वालों की जय। आज 20 अप्रैल शुरू थी रही है, शुक्रवार जो ॾींहुं आहे 2077 हली रहियो आहे। महीना 2021 चैत्र महीनो फाल्गुन असांजो सिंधी, उन में 19वीं तारीख़ है, पंचमी षष्ठी गढ़ तिथि आहे अॼु। और होने पर प्रसन्न तथा करने में सावधान रहणु खपे। जा बणी आहे उन ते प्रसन्न रहिजे, जेको करिणो आहे उन में सावधान रहणु खपे। अॼोको SMS इहो आहे। अॼु गुड फ्राइडे अथव। ईसा मसीह खे शूलीअ जेके शुआ लॻाया विया हुआ 70 में 3 में, उहो ॾींहुं ॿियो जेको अप्रैल जो पहिरियों जेको ईंदो आहे उहो छॾे ॿियो, हा न, अॼु न पहिरियों जेको शुक्र ईंदो आहे 20 तारीख़ जो पहिरियों आहे शुक्रवार, इन करे उहो गुड फ्राइडे करे चवंदा आहिनि। मिड़ई यादगार, पवित्र यादगार तो तव्हांजे अॻियां इहो रखियो वियो। पंचांग नेम मूजिबि तव्हां ॿुधंदा आहियो, आनंद वठंदा आहियो। मां पंहिंजो यादि करण जे लाइ चवंदो आहियां, बाक़ी कोई यादि करे न करे, सम्झे न सम्झे, उन में कोई मतिलबु कोन्हे। पंहिंजो उचार कयो पहिरियों, अभयम सत्व संतुष्टि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च अहिंसा सत्यम क्रोधस्तु त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अरुलोक्तम मार्दम ह्रीरचापदम तेजः क्षिम्या धृति शौच मद्रो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पार्श्वमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम दैवी संपद मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता महाशुच संपदम दैवी मभिजातो असि पांडव द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरश प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यम अप्रतिष्ठन्त असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदावरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। 8 ताईं थी चुका है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः ख्याय जगतो अहितः ख्याय जगतो अहेतः। इहो 9 नंबर हलंदो हाणे। हाँ साईं। घणे भाई? हाँ साईं। इहो हलंदो साधक संजीवनीअ में स्वामी राम सूरदास महाराज इन जी खोल कंदे ॿुधाइनि था। पहिरियों इन जो संबंध वरी पढ़ करे। हाँ साईं। संबंध, जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सदाचार सद्विचार, जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं भी कदम
ऐताम दृष्टि में इन्हीं जो संबंध आहे यहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं। वहाँ सद्विचार काम नहीं करते। सद्भाव हुजे पहिरियों, माने श्रद्धा विश्वास पूर्ण हुजे भाई परमात्मा आहे, परलोक आहे, पुनर्जन्म आहे, त पोइ सद्विचार कमु न कंदा। जेकॾहिं सद्भाव लुप्त थी वियो, असत भाव अची वियो, जीअं दैत या नास्तिक असत था मञनि। अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कीर्तन चयत असत इति उच्यते पार्थ न तत् नो य। उन न हिन लोक में न को परलोक में सुख मिलंदो, उन असत आहे, सभु कुझु आहे ई कोन को। माने श्रद्धा आहे त सभु कुझु आहे, जंहिंमें यज्ञ तप दान माने इहो परलोक आहे तॾहिं मञूं था असां। त उन खे थो चवे त हे असत खे ई त असत्यम जगत असत्यम अप्रतिष्ठम, जेको नास्तिकनि जो दर्शन आयो, असत्यम अप्रतिष्ठम। हा, तो उते भी चई न सत्कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है, जहाँ वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। पहिरियों असत्यम प्रथम इहो चई। हाणे हिन में तो खणे भूमिका जहाँ सद्भाव लुप्त थी विया त सद्विचार कमु न कंदा। अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। सद्विचार प्रकट ही न थींदा। माना श्रद्धा या विश्वास जिते ख़त्म थो थी वञे हो ईअं। हाँ, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। हाँ, एताम अर्थात इस अर्थात पूर्वोक्त दृष्टिम अर्थात नास्तिक दृष्टि का अवष्टभ्य अर्थात आश्रय लेने वाले, नष्टात्मान अर्थात जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते। आत्मा नष्ट थी विया, जंहिंजी आत्मा माने स्वरूप निज जो सत्य चिदानंद स्वरूप पंहिंजो आहे। हा, उनखे नथा ॼाणनि, मन था मञनि। हा, अल्प बुद्धय अर्थात जिनकी बुद्धि तुच्छ है। जय उग्र कर्माण जो उग्र कर्म करने वाले, और जगत अर्थात संसार के अहितः अर्थात शत्रु हैं। क्षयाय प्रभवंती अर्थात उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। हाँ, व्याख्या एताम दृष्टि खे अवस्टंब करणु माने आधार वठंदड़नि जो छा ॿुधाई। मां नास्तिक जेके आहिनि मतिलबु हिकु त मनुष्य पंहिंजे नित्य स्वभाव खां रहे थी वेंदा, नष्ट आत्मा हिकु, ऐं ॿियो ॿुधाई अल्प ॿुधाय, अच्छा ॿ, ऐं टियों उग्र कर्मा ॿुधाई टे, और टियों जगत जे अहित में लॻल आहिनि शत्रु चार, ऐं पंजों उहे मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। पंज थियूं जगत जो नाश करण में लॻा पिया आहिनि। हिकु इहो जिख्याय जगत, ॿियो अहिता ॿ, उग्र कर्माण टे, और अल्प ॿुधाय चार, पंजो नष्ट आत्मा पंज थियूं न। प्रभवंती उहे पंहिंजो नाश करे था छॾनि। इन में माना पैदा थियनि था, मतिलबु अहिड़ा माण्हू पैदा थियनि था, या उनजो सामर्थ्य उपयोग जगत जे नाश करण जे लाइ थींदो आहे। हा, सामर्थ्य उनजो बराबरि। हा, पंज ॻाल्हियूं ॿुधाए थो। व्याख्या एताम दृष्टि मवष्टभ्य न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न जेको पहिरियों प्रवृत्ति निवृत्ति न विदुरासुरा। हा, उहा जो ॻाल्हि यादि ॾियारे। हे जिन जो नास्तिक वीचार आहिनि उन्हनि जा। हा, एताम दृष्टि में कई जेका मथी चई आई आहे ॻाल्हि, उहा थो ॿुधाए। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुरनिश, इहो। हा, न कोई कर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है। हाँ, न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक की दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। जय जय। यो
इहा व्याख्या कई एतां दृष्टिमो वष्टभ्य। जय जय। हाणे नष्टात्मानः आत्मा जो नष्ट थी चुका। हाँ, आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। नष्ट मन ना है, मतलब नष्ट और नाश न ना है। नहीं, आत्मा का चेतन नाले तत्व का ही आहे वस्तु कान का, ये आत्मा ना है, ईश्वर ना है, चेतन ना है। इस बात को वे आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कथा और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है। कथो ऐं चूनो मिलाईंदा पान में त ॻाढ़ाइण पैदा थींदी आहे। हा, हो अशोक आयो न, जीअं मेहंदी आहे ईअं कारी ॼण हूंदी आहे, पर पाणी विझी मटण सां लालाई निकिरंदी आहे। त उहो को ॿाहिरों कंहिं विधी कान, सहज पियल आहे, हुनजो सुभाउ इहो आहे हुनजो। विष्णु पाण ई पैदा थींदा आहिनि छेणे मां, गप मां ॾेढ पाण ई पैदा थींदा आहिनि। इहो कुदरत ई कंदी आहे। इहो नास्तिकनि जो हिकु पक्ष आहे, जंहिंखे स्वभाव नालो चओ या प्रकृति नालो चओ। हाँ, कि जैसे कथा और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो। गुण और प्रकृति सांख्य शास्त्र ॿिन्ही जो सहारो वठंदो आहे। सांख्य शास्त्र गुण और प्रकृति ॿिन्ही जो सहारो वठंदो आहे। ऐं नास्तिक सिर्फ़ु प्रकृति या स्वभाव नालो ॾींदो आहे। ऐं परम जेके आस्तिक आहिनि उहे माया नालो ॾींदा आहिनि। आहे वस्तु साॻी, माया चओ या प्रकृति चओ, प्रकृति जा गुण चओ, अलॻि अलॻि नाला आहिनि, ॿियो कुझु कोन्हे। हा, कि जैसे कथा और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज़ है, यह बात नहीं है। हा, या इन बि ईअं मञंदा, परमाणु मिलंदा आहिनि, उन मां पैदा थींदी आहे सृष्टि। हा, उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है। हा, मुख्य जड़ ही आहे, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। जय। चेतन तत्व अर्थात आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। जय। इन का नष्ट आत्मा है उहे सम्झो। हाँ, जड़ के इहो जेको प्रत्यक्ष ॾिसनि था उनखे बसि जेके कुझु साम्हूं आहे बसि इहो ई सच आहे। हा, अॻिला कौन ॾिठा, भई उनजो आधार नथा ॾिसनि। हा, उहो ई ऐं जग मिठा अॻिला कौन ॾिठा, बसि जेको प्रत्यक्ष आहे इहे प्रत्यक्षवादी, बसि न्याय वारा बि थोरो प्रत्यक्षवादी न घणे मांगे। उहे वरी अनुमान जे द्वारा कोई सिद्ध कंदनि त पोइ ॿियो सुवालु आहे, न त हाल फ़िलहाल। हा, उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है। जय जय। इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। जय। चेतन तत्व अर्थात आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। नष्ट आत्मा इन करे क्यों। हाँ, अल्प बुद्धयः, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। हाँ, खा पियो ऐसा कर, दे दुख न अपने, दे अपने दुख, दे न दुख अपने तन को, जो दिया है तन को वो देगा कफन को। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मी भूत से देह से पुनरागमनम कुतः। ये विरोचन जो सिद्धांत है, ये बलि प्रहलाद जो पुत्र विरोचन। हाँ, विरोचन राजा बलि पहुँचो। हाँ, बराबर, यह परंपरा शायद। ये ॿई विया, इंद्र बि वियो देवताउनि जे पारां, दैत्यनि पारां विरोचन वियो ब्रह्मा वटि। पोइ हुन चयनि उपदेश कयो, चई तपस्या करणी पवंदव। वॾी कथा आहे उपनिषद जे अंदरि,
तपस्या चई जीअं चओ कयूं, संयम पूरो करो, नेम पूरो करो। पोइ ॾिनई न दर्पण या पाणी ॾेखारियईं न, हिन में छा था ॾिसो? छा परछाई ॾिसण में आई? चई त अंदरि ॾाढो सुठो आहे, स्वरूप आहे। इहो अथव आत्मा। इहो वरी कीअं आत्मा हो त चवंदा आहिनि जनम मरण खां परे आहे, सुहिणो आहे तमामु, हे त कुझु अहिड़ो न आहे। पोइ हार श्रंगार कयनि, कपिड़ा पाता आहिनि, गहना पाए, अहिड़ो तिलक लॻाए सुंदर हाणे हा इहो बराबरि थी सघे थो। पोइ उहो हिक में ई राज़ी थी हलियो वियो विरोचन। पोइ वरी उहो इंद्र आयो, चई महाराज इन में मूंखे संतोष नथो थिए, हे त पंहिंजो ई स्वरूप आहे, ॿियो छा आहे? शरीर आहे नास्तिक, इहो त नाशवान आहे, उहो नाशवान न थींदो आहे। पोइ चईंसि वरी 35 साल तपस्या कर, वरी संयम सां रहो, सेवा कर। अहिड़ी त 3 दफ़ा पंध करायो अथईंसि, 100 साल पूरा कनि, तॾहिं वञी करे आत्मा जो हुनखे ॾिनो अथई उपदेश, सही सही सम्झायो अथई। उहो हिक में ई राज़ी थी वियो, बसि उन खे वठी करे असां त उन में आहियूं विरोचन जा पोइ लॻ घणे बार। हा अल्पबुद्धय, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। तुच्छ अल्प माने को नंढो न, पर तुच्छ थींदो। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है। बोला करे ॿुधाइनि था महापुरुष केॾा दयालु आहिनि, न त हाणे अल्प माने नंढी बसि चई करे हलियो वञे कोई। हिकु अखर खे भई चुभंदा आहिनि जे अंदरि में, नंढी ॿुधी थींदी आहे, वॾी बि ॿुधी थींदी आहे छा? तुच्छ वरी खोल कयईं, मुंहिंजो अवलंबन दृश्य पदार्थ ई आहे। केवल वरी उनखे अञा खोल करे ॿुधाए थो, उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। उनजे बुद्धि विदेश वारा घणे भाङे के सज्जन संस्कारी आहिनि भारत मां विया आहिनि, उहो ॿियो सुवालु आहे। पर आम तरह जेको आहे उते धर्म वर्म जी काई ख़बर न हूंदी आहे घणे भाङे। हा, यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, अल्प बुद्धि मतलब हर कम में कम न कंदी आहे, उहा ॻाल्हि कान्हे। पर सत्य तत्व क्या है? पर सत्य तत्व छा आहे? इहा धर्म क्या है? धर्म नाले छा थींदी आहे? अधर्म क्या है? जी। सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धन आदि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। धन वग़ैरह वस्तुओं के संग्रह करण में उनकी बुद्धि जेतरी तेज थींदी आहे ओतरी असांजी न हूंदी। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। हैं? सियाणो भी तो चैन भाई कम इहो साईं पहिरियों ऐं ॿियों पाद एताम दृष्टि मवष्टभ्य नष्टात मानो अल्प बुद्धयः। इते व्याख्या पूरी थी। बराबर। अधु श्लोक करे, अधु श्लोक ॿ पाद खणी आयो। हाँ साईं। ॿ मुख्य पद नष्ट आत्मा अल्प बुद्धीअ जी खोड़ कयईं। हाँ साईं। वरितियो वणंदो उग्र कर्माण। हाँ। उग्र कर्मा थींदा आहिनि। टियों चोथों अहित कारक थींदा आहिनि, जगत जो नाश कंदा आहिनि। घणा थिया? 3 इहे हाणे ईंदा, 2 चई चो 5 आहिनि टोटल। हिकु उग्र कर्मा, हिकु ॿियो जगत खे आयो, जगत जो नाश करणु, ऐं अहित 3 थिया न। 5 पहिरियां 2 थी चुका, 3 बाक़ी रहिया आहिनि। हिन में उग्र कर्माण खां पहिरियों चए थो प्रभवंती उग्र कर्माण, त प्रभवंतीअ जो हिन में नथो खणे अर्थ। बस मूल में ॾेई आयो जेको हिकु अखर कि उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग प्रभाव थींदो आहे, जनम थींदो आहे। बस एतिरो ई आहे न, माने पैदा थींदा आहिनि, होते हैं। प्रभवती माने प्रभवंती माने होते हैं। उहे छा कीअं थींदा आहिनि?
उनजो सामर्थ्य उपयोग जनता जे जगत जे नाश करण में ई थींदो आहे। ऐं पोइ पंहिंजो सामर्थ्य उन में लॻाईंदा आहिनि जगत जो नाश करण में। हो ई हिकु ऐं अहित शत्रु हूंदा आहिनि संसार जगत अहित आहे, जगत शत्रु बि हूंदा आहिनि। और इहे ॿ ॻाल्हियूं ॿुधाई। टे उग्र कर्मा, टे विशेषण, ॿ चई चुको, टे बाक़ी 5 टोटल चई। हा, ॿिनि जो थी वियो वर्णन। हिते भले रखूं त पढ़ी त पढ़ जीअं तुंहिंजी महिल, भले पढ़। हा, वरी वांदो कोन, वांदो थी जाओ न न। हा हलो। उग्र कर्मा हैं वे किसी से डरते ही नहीं। उग्र कर्मा छोड़ भाई कंहिंखां ॾकंदा न आहिनि उहे। यदि डरेंगे तो चोर डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। हो ॾकंदा त डाकूअ खां या राजकीय माण्हूअ खां ॾकंदा। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वे नहीं डरते। जय जय। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि भरे भयानक कर्म होते हैं। परलोक भव न थियनि त पोइ उनजे द्वारा हत्या आदि वॾा भयानक कर्म उनजा थींदा आहिनि। उग्र माना भयानक कर्म, निर्दयता वारा कर्म। अहितः आम गृहस्थी जेके हिसाब दुकानदार ॾकंदा आहिनि, जेतिरो भॻवान खां न कंदा, केतिरो कंहिंखां ॾकंदा आहिनि? टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स वारे ऑफिसर खां। हा। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि भरे भयानक कर्म होते हैं। जी। अहितः उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित अर्थात नुकसान करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। जय। भले पाण खे बि नुक़सानु थिए पर ॿिए जो थियो ॾिस, मां कयमि न हुनजो नुक़सानु। अरे भाई तुंहिंजो ₹1,00,000 ख़र्च थी वियो, चई भले थी वञे, उहा परवाह कान्हे, पर रुपयो त मां जीतुमि न अॻिले खां। इहो मतिलबु उग्र कर्म जो मतिलबु इहो आहे। जगत ख्याय, जगत ख्याय प्रभवंती, उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, वही ॻाल्हि हाणे थो चए, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। जय। हाणे मां अॻु में चई वेठो। हा। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, उसमें इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हज़ारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं। भले 1000 रुपया सरकारी नुक़सानु थिए उहो ख़्यालु न कंदा, पर पंहिंजे 10, 50, 100 रुपए रिश्वत मिली वञे बसि कमु निकितो। हाँ। ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते। ये जगत अहिताय। हाँ। जगत ख्याय प्रभवंती। भगवान ई लीला कंदो आहे, इन बहाने पोइ भगवान अवतार वठंदो, वरी इहो अर्थ कढिबो। इहो श्लोक सॼो थी चुको। इहो ई सुवाल उन में कई न, चई पोइ जेको माण्हुनि जो ईअं सुभाउ आहे, राक्षसी सुभाउ वारा माण्हू, उन में पोइ असांजो सुभाउ उन्हनि में असांजी इहा भावना कीअं वे वासुदेव सर्वम जी। हा। त चई भई सम्झो भई हाणे कलयुग में भगवान जो राक्षसी अवतार उन रूप में आयो, ॾिसो। हा, इन में
पढ़ियो से वासुदेव सर्वम में अच्छा। कंहिं सुवाल कयो साधु हा उते सुवाल जो रूप में आयो। उन में असां इहो कीअं ॾिसूं जेको एताम चओ एताम एतां दृष्टिम दृष्टिम अवष्टभ्य अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति प्रभवन्ति उग्रकर्माणः उग्रकर्माणः क्षयाय क्षयाय जगतः जगतः अहितः। अहितः एताम दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानोऽल्पबुद्धयः नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। क्षयाय जगतो अहिता। ये ॿ पेज हुई हा इन में साधक पूरी संजीवनी थी। पूरो साधक सॼो अर्थ हिन जो पूरो थी वियो। नाए नाए अध्याय जो नो नाए श्लोक जो नाए श्लोक। पोइ अॻिते रहंदो ॾहों कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिवृताः। बसि नाए ताईं हाली एतिरो यादि कयो। जी हा मुंड खां वठी बराबरि। हा पहिरीं बि चयो हुई बराबरि। अनीश्वर चवंदा आहिनि अनीश्वर आहे, हिन जो आधार ईश्वर कोन्हे को। ईंदो असत्यम प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठा हुनजी कान्हे। ऐं टियों अनीश्वर भी चई अलग टे। तो अनीश्वर पद का तात्पर्य है कि आखिरी संपत्ति वाले ईश्वर को नहीं मानते। प्राप्त सत्याम निषेध, इस न्याय के अनुसार जा वस्तु हूंदी आहे उन जो निषेध कबो आहे। त माने मञनि नथा आहे त चवनि था नाहे, नाहे माने त आहे, न जे अंदर बि आहे समाई पई आहे। त ईश्वर खे मञनि नथा, पर ॿाहिरि होड़ करके चवनि था कोन मञो, असां मञींदा न आहियूं। इस न्याय के अनुसार सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है, पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं। इहो 16 अध्याय जे इहो 11 श्लोक में ईंदो, अॻिते ईंदो। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिताः कामभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं। 16 अध्याय का 11वां श्लोक। पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले दैवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्ट आत्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। हाँ सब जग ईश्वर रूप है। इनमें हले तो भगवान का अलौकिक समग्र रूप है। अखंड ज्योति बचो टाइम त। हा 3 अध्याय जो 34 श्लोक आहे। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वक्षमा गच्छेतौ हे से परिपंथिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही स्थित है विषय में। हाँ मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। काम को इंद्रियन जा विषय, हाँ बिन्हीं जे विषय में अची न तूं काम उन वस में न अच। बस इहे ई ॿई जेके आहिनि असांखे त दुश्मन डाकू आहिनि। हा अनुकूलता में चई न अनुकूलता आई माने वणंदड़ में या मुंहिंजे फ़ाइदे जी आहे, मतिलबु मूंखे जियापो आहे हिन मां, मुंहिंजो आधार आहे। हा हा चस्को वणे थो। हा हा
नथी वञे बराबरि। अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर मनुष्य को सुख दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला संसार से ऊंचा उठकर परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। ये कहाँ जो है पंजे अध्याय जो। हाँ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नम्य वैरिनम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। घणे खाइण जी आदत सम्झो इहो काम अथव तव्हां वटि। छा चवां? घणे खाइण जी आदत हर घड़ी खावां, हर घणो खावां, ये एक निशानी रजोगुण में पैदा थियल काम ही क्रोध है, और ये बहुत खाने वाला है और महापापी है। और खाइण जेतिरो वधाईंदव वधंदो वेंदो, निंड भी जेतिरी वधाईंदव वधंदी वेंदव, खुजली भी जेतिरी खणंदव खणंदी वेंदव। इहे कुझु अहिड़ियूं चीज़ आहिनि। ऐं घटाईंदो त घटि बि वेंदव। 2 वेला 3 वेला खाईंदव, 2 ठाहींदो त धीरे 2 ते ठही वेंदव। हिकु वेले त हिकु ई वेलो खाइणो आहे, मूंखे ॿिए ते थोरो हल्को कुझु फलार करिणो आहे, ईअं बि ठही वेंदव। शरीर वीचारो सदा सदारो आहे, सदा सदोरो, हे कुझु न चवंदो आहे, पर मनी राम अथव, उन्हीअ खां बचणु तव्हांखे आहे। उहा सची बुख थोरी हूंदी आहे, पाव या सेर, पर मन जी बुख जेका आहे करोड़नि में पर्वतनि जहिड़ा सुमेरु परिवर्तन अची वञनि, उहे कॾहिं पूरा न थींदा। इहो थोरो ध्यानु रखिजो। चवणो कोन अलाए कीअं चई वेठुसि, अंदरो निकिरी आयो। तन की बुख पाव या सेर, मन की बुख अनंत है, जामे कोटि सुमेर, लाख या करोड़ सुमेर। हा, कहिड़ो? इंद्रिय से अंदर से अर्थ है। 2-3 अध्याय आहिनि न। इंद्रिय से अंदर से अर्थ है, इहो 3 जो 34 ऐं उहो काम एश क्रोध एश इहो 3 जो 37। हा, विच पियो पिया। हा, ये जेको वास्तव में लौकिक अलौकिक का विभाग राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक मन चिन्मय ही है। वासुदेव सर्वम कारण के अलौकिक का कारण के लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक मान दिया है, लौकिक बना दिया है, और खुद भी लौकिक बन गया है, पान भी लौकिक, जगत का लौकिक। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष को साधक का महान शत्रु बताया है। तैं प्रमाण भी नहीं 3 अध्याय जो 34 नंबर से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष ही कारण है। ऐं कामेश उहो बि परमात्मा में विघ्न विझण वारा इहे शत्रु आहिनि। उहो बि 3 अध्याय 37 श्लोक खणी आयो। राग द्वेष जे कारण ई लौकिक इहो इनखे चयो थो वञे, जेको जीव आहे या जगत आहे या अक्षर नाले सां जेको जीवात्मा, इहो बि सभु उन में अची विया। राग द्वेष जे कारण लौकिक चवणु थो चाहे हिनखे। इहो सदु कंदो न। हा, इहे हा, सतटीह कहिड़ो? जेको हे कामेश क्रोधेश, काम जेको वैरी आहे। हा, उहे राग ऐं द्वेष जीअं वैरी आहिनि न। हा, राग द्वेष जीअं वैरी आहिनि, अहिड़ी तरह हे बि हा काम बि इहो बि वैरी आहे न। विधि एनम इह वैरिनम, हिते हिनखे वैरी करे ॼाण, उन नाते हो बि वैरी न। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये आखिरी अर्थ तो करे हाणे इन जो 3 अध्याय जो 37 श्लोक जो
रजोगुण त रजोगुण समुद्भव आहे, रजोगुण मां पैदा थियो, हिन जो पीउ माउ कहिड़ो आहे? रजोगुण आहे, जंहिंमां इहे उत्पन्न थींदो आहे काम। हा, यह बहुत खाने वाला और महापापी है, इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। जय जय। क्षर अर्थात नाशवान की मुख्यता मानने से जीव असुर बन जाता है। हा, अक्षर अर्थात उहो बि साॻियो थो हले 16हें अध्याय में जेको आसुरी संपत्ति, हा उहा बि हिन सां बिल्कुलु मिले थी। अक्षर अर्थात अविनाशी की मुख्यता मानने से जीव ज्ञानी बन जाता है। हाँ, और पुरुषोत्तम अर्थात समग्र भगवान की मुख्यता मानने से जीव प्रेमी बन जाता है। हाँ, टे भेद कई। असुर बणिजी वेंदो क्षर सां संपर्क कंदो त, ऐं जिते अविनाशी अक्षर खे मुख्यता ॾिनी त जीव ज्ञानी बणिजी वियो, ऐं हिते जीव प्रेमी बणिजी वेंदो। प्रेमी बनने से भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। ॾे वठि थींदी आहे, आदान प्रदान ॾे वठि। हा, जैसे बच्चे की चेष्टा माँ को और माँ की चेष्टा बच्चे को प्रसन्न करने वाली होती है। ॿार जी चेष्टा वणंदी आहे माउ पीउ खे, वरी पुट बि माउ खे ॾिसंदो आहे लकी बीठी आहे, भला मुंहिंजो चीराए चोराए थी रांदीको हीअं थी करे, उहो बि ख़ुशि थींदो आहे। ईअं हिक ॿिए खे ख़ुशि थींदा आहिनि ॾिसी करे, हिक ॿिए जी क्रिया वणंदी आहे हर कंहिंखे। ऐसे ही जैसे बच्चे की चेष्टा माँ को और माँ की चेष्टा बच्चे को प्रसन्न करने वाली होती है, ऐसे ही भक्त की चेष्टा भगवान को और भगवान की चेष्टा भक्त को प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली, प्रेम रस की वृद्धि करने वाली होती है। प्रेमी और प्रेमास्पद की इस अभिन्नता को गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है। एक प्रेमी प्रेमास्पद, प्रेमास्पद प्रेम जी विषय माने प्रीतम, जंहिंखे ॿिए अखर में चवण जो इहो 70 साल मूंखे ॻोल्हींदे न आयो प्रेमास्पद छा थींदो आहे, त प्रेमास्पद माने प्रीतम। प्रीतम बसि हिकिड़े अखर में चवणो हुजे। पोइ संस्कृत थोरा अखर ॾुखिया आहिनि। प्रेमी और प्रेमास्पद की इस अभिन्नता को स्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है। गिरा अर्थ जल बीच सम, बीच तो बीची, हाँ बीची जगह तरंग, बीची, बीची तो बीची माने तरंग, बीची माने तरंग, तरंग। हाँ, गिरा अर्थ जल बीची सम कयत भिन्न न भिन्न। जय जय। अर्थात जो वाणी तथा उसके अर्थ, गिरा माने वाणी, अर्थ माने जो अर्थ जेको शब्द जो अर्थ, शब्द ऐं अर्थ हुआ जो अर्थात जो वाणी तथा उसके अर्थ और जल तथा उसकी लहर के समान कहने में ही अलग अलग। बीची में लहर, लहर या तरंग, और जल और लहर इन जे विच में समान कहने में ही अलग अलग दिखते हैं। ये ॾिसण में ॼण हिकु ई न, अलग अलग दिशा में अचनि था, अलग अलग ॾिसंदे आहिनि हिकु पर ई। वास्तव में एक ही है। हा, आहिनि हिकु ई, जुदा कोन्हे, शब्द अर्थ खां अलॻि कोन्हे को, ऐं तरंग पाणी खां जुदा कान कयो बसि। हा, उहो बि जंहिंजो मन में मिले प्रेम प्रेमास्पद हिकु थी वेंदो आहे। जल बीची बि साम्य समान रूप में आयो आहिनि हिकु, पर ॾिसण में ॿ था अचनि। यहाँ गोस्वामी जी ने पहले स्त्रीवाचक गिरा शब्द देकर फिर पुरुषवाचक, बालकांड में जेको मानस जो ब्रह्मांड ने गिरा अर्थ जल बीच, गिरा अखर जेको स्त्रीवाचक आयो आहे, पोइ वरी अर्थ उन जो पुरुषवाचक आहे। और उसके ये व्याकरण जी ॻाल्हि आहे, हुन में तव्हां न सभु मुंझी वञिजो भई गिरा कीअं स्त्रीलिंग आहे, कहिड़ो निशान हिनखे, इहा गिरा स्त्रीलिंग थी वई। हा, इहे अखर आहिनि। यहाँ गोस्वामी जी ने पहले स्त्रीवाचक गिरा शब्द देकर फिर पुरुषवाचक अर्थ शब्द दिया है, और उसके बाद पहले पुरुषवाचक जल शब्द देकर, जल अखर आहे, इहो पुरुषवाचक आहे। हाँ, और बीची तरंग उहो वरी स्त्रीलिंग वाचक ने, पहले में स्त्री, पोइ अर्थ, पोइ अर्थ वरी माने पुल्लिंग, स्त्री पुल्लिंग, वरी पुल्लिंग, वरी स्त्री, ईअं थो करे, त इन जो चवे थो छा मतिलबु आहे। उसके बाद पहले पुरुषवाचक जल शब्द देकर फिर स्त्रीवाचक बीची शब्द दिया है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि स्त्रीवाचक सीता और पुरुषवाचक राम
दोनों अभिन्न हैं। भाई अभिन्न, हाँ। अतः चाहे सीता पहले कहो या सीता राम कहो, चाहे राम पहले कहो राम सीता कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जय। प्रेम में कोई भेद नहीं रहता। प्रेम में भक्त और भगवान दोनों समान हैं। यो नारद भक्ति सूत्र जो आहे, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र 41 नंबर आहे कि तस्मिन् तज्जने, तस्मिन् भगवान में और तज्जन उन भगत जेको आहे उन में, भगत में और भगवान में कोई भेद कोन थींदो आहे। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। जय। प्रेम में कोई भेद नहीं रहता। प्रेम में भक्त और भगवान दोनों समान हैं। भरत जी प्रेम विभोर होकर राम सिय नाम का उच्चारण करते हैं। राम सिय उच्चारण तो करे, राम तो चाहे पोसिया तो चाहे। भरत तीसरी पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, इहो चवंदे टे पहर में वञी करके प्रवेश कहीं प्रयागराज में पहुँचो। भरत कहत राम सिय उमंग अनुराग में भरिजियो, प्रेम भरिजियो, उमंग अची वियुसि। राम सिय इहो चवंदो अचे पहुतो, उतां जो इहो प्रमाण थो ॾिए। आम असां सियाराम चवंदा आहियूं न। हा, आम त मशहूरु। हा, संत राम प्रेम के ग्रंथ में भी संत राम स्वरूप कहे त्यों रट राम को भय राम के रूप। हा, साॻी ॻाल्हि। हा, गाद। हाँ, इते इहो प्रकरण भगवान का अलौकिक समग्र रूप पहिरियों परियों से सब जग ईश्वर रूप है। हा, ॿियों विविध रूपों में भगवान, टियों सर्वत्र भगवत दर्शन, चौथों भगवत प्राप्ति का सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन, जय जय। पंजों गीता की विलक्षण बात, जय जय। छठों अपने प्रभु को कैसे पहचाने, सतों भगवान का अलौकिक समग्र रूप। ये 7 प्रकरण पूरा थिया। अच्छा, कुल 9 प्रकरण आहिनि। 8वां अलौकिक साधन भक्ति ऐं 9वां प्रार्थना। अलौकिक भक्ति छा आहे? अलौकिक साधन आहे, लोक खां मथे आहे। हा, जेके ॿई कर्म कांड ज्ञान कांड इहे लौकिक आहिनि। अक्षर बि इहे बि लौकिक आहिनि। परमात्मा ॿिन्ही खां वरी अलॻि आहे। पुरुष जेको आहे उहो उन्हनि खां उहो अलौकिक आहे। हा, हा, इहो पर जेको सामान्य थियो आहे। ये अखंड ज्योति। असुरों ने अपने बुद्धि कौशल व कूटनीति से देवताओं को 21 बार पराजित किया। हिकु न ॿ 21 दफ़ा हाराए छॾियो। और प्रत्येक बार इंद्रासन पर प्रतिष्ठित हुए, जय जय। किंतु हर बार वे दीर्घ काल तक देवलोक के स्वामी न बन रह सके। हा, चङे वक़्त ताईं न बणिजी सघे और अंततः स्वर्ग छोड़ने के लिए विवश हुए। आख़िर में स्वर्ग छॾिणो ई पए। देवऋषि नारद ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा, तात विजयी होने पर भी असुर इंद्रासन पर अपना अधिकार क्यों न रख सके? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, पुत्र। हाँ, देवऋषि नारद ने प्रजापति ब्रह्मा से पूछा, तात विजयी होने पर भी असुर इंद्रासन पर अपना अधिकार क्यों न रख सके? हाँ, जीतूं बराबर पर अधिकार जमाए न सकिया। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, पुत्र। शल व षड्म से, छद्म, हाँ, शल छद्म, हाँ, शल व छद्म से, हाँ, ऐश्वर्य तो प्राप्त किया जा सकता है। शल छद्म सां, कपट सां, कंहिं बि बहाने सां माण्हू पद त प्राप्त करे सघंदो आहे।
परंतु हाँ, उसका उपभोग विवेकवान एवं संयमी पुरुष ही कर पाते हैं। विवेकवान और संयमी पुरुष हूंदो त करे सघंदो। संयम की उपेक्षा करने वाले असुर जीतने पर भी इंद्रासन पर एकाधिकार कैसे कर सकते थे? जय। तो असंयम केरे छॾींदो आहे। ऐं ॿियो छा चई? देखाव। हाँ, छल छल छिद में देखाव चओ, हाँ, घमंड चओ। उन्हनि ऐश्वर्य त प्राप्त थी वेंदो, पर उनजो उपभोग जेको आहे न उहो हे देवताऊं बि छो हारजी वेंदा आहिनि? जॾहिं ऐश्वर्य में अची वेंदा आहिनि, मौजा माण्हू शुरू कंदा आहिनि, कर्तव्य भुली वेंदा आहिनि, पोइ वरी गिरावट थी वेंदी अथनि। इहो लड़ाई हलंदी आहे, इहा आदि जुगाद खां। संत दुष्टनि जी पाण में देवासुर संग्राम थींदो ई रहंदो आहे। देवता दैतनि जो आदिर असुर खां संत सचन खे प्रभु परखण आया, झगड़ा लाया। इहो झगड़ो आदिकाल खां हलंदा हुआ। ख्याया जगत है, लिखी न, जगत जे ख्याए वास्ते इहे थींदा आहिनि। उग्र कर्मा बि थींदा आहिनि, अहित बि कंदा रहंदा आहिनि, ऐं अल्प बुद्धि वारा बि थींदा आहिनि, ऐं गॾो गॾु नष्ट आत्मा थींदा। 5 ॿुधाई। हा, वाह, हा, उहा बि छा सेठियूं नौकर बणिजी वेंदा आहिनि। पोइ ऐश्वर्य में जॾहिं मौजा माणींदा आहिनि, पंहिंजो ध्यानु न ॾींदा आहिनि पंहिंजे फर्ज़ ते, संयम ते, संयम बि अहंकार में अची वेंदा आहिनि, त बसि पोइ नौकर वरी सेठियूं बणिजी, उहे संयम सां हलंदा त सिंध में वॾा वॾा सेठियूं हुआ, घोड़नि खां सवाइ पेर न रखंदा, धरतीअ ते हलंदा रहंदा, आराम सां हलंदा। हिते वीचारा आया जंहिंमहिल हिरियल कोन आहे कम ते, त पोइ वीचारा बाज़ारि में बि केला विकिणनि पिया। इहो हाल हुयो शुरूआत में। संपत्ति वॾी हुयनि, पर हथ हिरियल कोन्हनि कम ते, सेवा ते। बालिकियूं बि घर में वेठियूं मौजा माणींदियूं, हथ ई न लाहींदियूं, बाहि जे भरिसां ई न वेंदियूं। जंहिंमहिल सावरे वेंदियूं, पोइ हाल छा थींदनि, उहा उन्हनि जी ख़बर उनखे। मां छो चवां कंहिंजे लाइ त पहिरियों खां हिरियल हुजे, घर जी सफ़ाईअ ते, रोटी पचाई हुन ते, दर्ज को कम बि ॼाणे, ऐं फट फुड़ीअ खे बि थोरो घणो ॼाणे, कंहिंसां हमदर्दी करणु ॼाणे, सभु ॻाल्हियूं गुण पहिरियों सिखियल हूंदसि, हुनजी भूमिका मज़बूत हूंदी। पीठ जेका आहे, हा, संस्कार सुठा हूंदसि त उहो अॻिते हली सुशोभित थींदो। मूल ॻाल्हि उते आहे। हे पढ़ियो आहे छा? तालाब के मेंढक, तालाब आहे, उहो उन में रहंदो आहे मेंढक। बरसाति में मेंढक रहंदा आहिनि। हा, उन दोस्ती कई, कंहिंसां कई। तालाब के मेंढक और पास के गोदाम में रहने वाले चूहे के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। घनिष्ठता, घणी मित्रता थी कुएं सां। उहो गोदाम आहे न, उन माल में रहंदो आहे, जिते गोदाम भरे पवंदो माल, उते कूओ हुयो, ऐं हेॾो तालाब में रहंदो मेंढक हो। ॿिन्ही जी पाण में दोस्ती थी। दोनों के बीच घनिष्ठता ज़्यादा बढ़ी तो दोनों ने एक रस्सी ली और उसका एक शोर चूहे ने अपनी पूंछ में और दूसरा शोर मेंढक ने अपने पैर में बांध लिया। मैं पाण में दोस्ती हूंदी, वेझो हूंदासीं, हिक ॿिए जे परे न थियूं जीअं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह था कि दोनों कभी एक दूसरे से ज़्यादा दूर न जा पाएं परे न वञी सघनि भाई, और घनिष्ठ मित्र सदा साथ रहें। जय जय। रस्सी बांधे ज़्यादा समय नहीं गुजरा था कि मेंढक को एक कीड़ा दिखाई पड़ा। कीड़ो ॾिठईं पाणीअ में वञे थो, हिकदमि मेंढक टपोड़नो पाणीअ में। प्रतिवर्ष वह उसके पीछे पीछे पानी में कूद पड़ा। प्रतिवर्ष कीअं? प्रवृत्तिवश, हा, प्रवृत्तिवश, स्वभावश ओॾे डुकंदो हुयो, हुनजो स्वभाव ई आहे। प्रवृत्तिवश वह उसके पीछे पीछे पानी में कूद पड़ा जय, और अपने साथ चूहे को भी ले गया। जय जय। पानी में तैर न पाने के कारण चूहा डूबकर मर गया और उसका मृत शरीर पानी के ऊपर आ लगा। जय।
आसमान में उड़ती चील की दृष्टि उस पर गई तो वह झपटकर चूहे को ले निकली, पर चूहे की लाश के साथ मेंढक भी खींचता चला गया। भाई बदल जा नोड़ी पान में। चील ने दोनों का शिकार कर लिया। जय। यह दृश्य देखते एक सज्जन अपने साथी से बोले, मित्र, संबंधों का आधार आत्मीयता होना चाहिए, हाँ आधिपत्य नहीं। हाँ, स्वामीपण अहिड़ो घनिष्ठता न हुजे, स्वामीपण न हुजे, हक़ जमाए करके भाई मां ज़ोरीअ कंहिंखे पकड़े, मां त ॿुॾंदो पोइ ॿिए बि गॾो गॾु ॿुॾंदो। हा, स्वामीपण आत्मीयता हुजे, परस्पर आत्मीयता हुजे, अंदर करके हुजे, ॿाहिरि करके न हुजे, स्वार्थपणो न हुजे, ॿाहिरि करके न हुजे। जी हा, प्यार हुजे पर परे हुजे, वेझो न हुजे। अॼुकल्ह लॉकडाउन लॻो पियो न, परे जेतिरो ओतिरो सुठो। यह दृश्य देखते एक सज्जन अपने साथी से बोले, मित्र, संबंधों का आधार आत्मीयता होनी चाहिए, आधिपत्य नहीं। जबरन दूसरों को अपने साथ घसीटने वाले स्वयं दुर्दशा के पात्र होते हैं और साथ आए को भी उसका पात्र बनाते हैं। जीवन का यही सत्य है। मेंढक ई हुनखे चयो न, किन पाण में हिक ॿिए खे चयूं। कब एक हाँ, दोनों एक बस पान में कब एक चयूं। हाँ दोनों के बीच घनिष्ठता ज़्यादा बढ़ी तो दोनों ने एक रस्सी ली, हाँ और उसका एक छोर चूहे ने अपनी पूंछ में और दूसरा माना पान में ही हाँ। ॿिन्ही जो विचार हुयो। आत्मीयता हुजे, पंहिंजाइपण हुजे। हाँ, आधिपत्य नहीं। हाँ हाँ, आधिपत्य न चई करके हिते भाई ज़ोर ज़बरदस्ती अखर चवे त सुठो। आधिपत्य ॿियो आहे। स्वामीपणो थियो न उहो हा, आधिपत्य। स्वामीपण, मालिकीपण, पर उते भाई घनिष्ठता न हुजे, बसि इहो अखर चवणु खपे। हाँ। ठहकंदड़ उहो थो अचे। आधिपत्य वरी स्वामीपण, इहे ॿी चीज़ थी वई। हुनजी त पाण में मित्रता हुई। याज्ञवल्क्य महाराज। याज्ञवल्क्य प्रतिदिन अध्यात्म के गोया विषयों पर प्रवचन दिया करते थे। याज्ञवल्क्य महाराज मशहूर थियो आहे। उसे सुनने निकट के कई संत महात्मा और राजा जनक भी आया करते थे। जय जय। कुछ अवसरों पर राजा जनक को पहुंचने में विलंब हो गया तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनकी प्रतीक्षा करने के उपरांत ही अपना उद्बोधन आरंभ किया। पंहिंजो बोध ॾियणु, उपदेश। हाँ, पर यह देख संत महात्माओं में कानाफूसी प्रारंभ हो गई कि याज्ञवल्क्य राजसी सम्मान की अपेक्षा में ऐसा करते हैं। वो राजा जनक को राजसी थियो न, इहो पक्षपात थो करे पियो। असांजे हूंदे हे सभु चवंदा आहिनि भाॻू न आयो त तव्हां चालू ई नथा कयो पिया, छा ॾिठो अथव इन में? उहो ई जवाबु थो ॾिए हाणे। जब यह बात याज्ञवल्क्य को पता चली तो उन्होंने जनक के जीवन मुक्त होने के प्रमाण को सिद्ध करने के लिए एक नाटक रचा। जीवन मुक्त महात्मा आहे विजय राजा, वो नाटक हिकिड़ो रचे थो पियो। अगले दिन उनके प्रवचन के मध्य उनका एक शिष्य दौड़ा हुआ आया हाँ। और जनक से बोला, राजन शीघ्र चलें, आपके प्रासाद में प्रासाद माने महिलात में, प्रासाद अचे तो महिलात समझो। आपके प्रासाद में आग लग गई है। जनक बोले, जो मेरा पहले भी नहीं था वो अब कैसे हो सकता है? जय ऋषिवर, आप प्रवचन चालू रखें, मैं उसके बाद ही राजभवन लौटूंगा। जय। कुछ समय पश्चात वही शिष्य पुनः आया और महात्माओं से बोला, संतगण,
जल्दी आए, आग आपकी कुटियाओं तक आ पहुंची है। जय यह सुनना था कि सारे संत महात्मा वहाँ से भाग पड़े। जय आग तो कभी लगी नहीं थी, यह तो ऋषि याज्ञवल्क्य का रचा स्वांग था। सत्य पता लगते ही सबके सिर लज्जा से झुक गए। भाई उनमें त्यागवृत्ति हुई। आयो सुखदेव बि वियो आहे। हिकिड़ो मिसाल इहो बि ॾींदा आहिनि त हिन जी लंगोटी सुखदेव जेका ॿाहिरि रहिजी वई, उहो डुकणु लॻो। राजा जनक खे पतो लॻो भले मुंहिंजो महिला त ताईं जाइ ॿाहिरि पहुती आहे, तॾहिं बि उथियो न, शांति रहियो। पोइ नमस्कार कयो, तुंहिंजी वृत्ति अॾोल आहे, मुंहिंजी सिर्फ़ु लंगोटी हुई तॾहिं मां डुकंदो हुअसि, ॿाहिरि उथी वियसि, ऐं तूं अञा अॾोल वेठो आहे, या तुंहिंजे मथां तलवार टंगी पई आहे, इहो बि ईंदो आहे। त उहो ॿुधो आहे प्रजा हिन जो याज्ञवल्क्य जो घटि ॿुधो आहे, 9 लॻो राजा जनक ऐं राजा जनक याज्ञवल्क्य। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राधे वरे। हा हा। शाम जो मीना ईंदी आहे त असां ॿुधाईंदा आहियूं, न त ड्रिल करे छॾींदा आहियूं। सुबुह जो भाॻु ईंदो आहे हिकिड़ो, त असां वरी चालू कंदा आहियूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। सत्य नाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तरे पार। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुर स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुर सर्वानंद हरे। सबके मन में करो निवास, सतगुर स्वामी शांति प्रकाश। राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण कथा विसर्जन होत है, विदा होत हनुमान। राम लक्ष्मण